रतनपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। कस्बा तो छोटा था, लेकिन वहाँ का दिल बहुत बड़ा था। लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। लेकिन उसी कस्बे के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था फकीरू। उम्र करीब 55 वर्ष, शरीर दुबला पतला, बाल सफेद, मगर आंखों में एक ऐसी चमक जैसे उसमें उम्मीद की रोशनी हो। फकीरू काम धंधे के नाम पर एक पुरानी सी साइकिल से कबाड़ और पुराने सामान इकट्ठा करता था। लोग उसे देखते तो हंसकर कहते, अरे फकीरू, तू कब तक ये फटे पुराने सामान से पेट भरता रहेगा? वह मुस्कुरा देता, जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक हर सामान में भी भगवान दिखाई देता है। फकीरू के पास खुद पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं थे, खाने का भी इंतजाम बमुश्किल होता था, लेकिन उसके दिल में जो दया भरी थी वह पूरे कस्बे को रोशन कर सकती थी। यही वजह थी कि लोग उसे गरीब होकर भी सबसे अमीर कहते थे। पहला किस्सा, वह बूढ़ी अम्मा एक सुबह सूरज की हल्की किरणें कस्बे की कच्ची सड़कों को सुनहरा बना रही थीं। फकीरू कबाड़ बेचकर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा दुकान के बाहर बैठी थी। उसे पता चला कि अम्मा ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। धनिया मिर्ची बेचने वाली बूढ़ी अम्मा की तबीयत खराब थी, इसलिए रोजी नहीं लगी। फकीरू ने जेब टटोली। जेब में सिर्फ 20 रुपए थे, वही उसके शाम के खाने का सहारा होते। लेकिन अम्मा की हालत देखकर उसका दिल भर आया। अम्मा कुछ खा लो। बेटा, पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मा ने पूछा। फकीरू मुस्कुराया। अरे अम्मा, भगवान ने भेजे हैं। उसने दुकान से 2 रोटियां, सब्जी और थोड़ा सा दूध लिया और अम्मा को दे दिया। अम्मा का चेहरा खिल उठा। बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। फकीरू बोला। अम्मा, मैं गरीब जरूर हूँ, पर भूखे के सामने कभी पेट नहीं भरता। दूसरा किस्सा, बच्चों के लिए खिलौने फकीरू रोज कबाड़ में टूटे फूटे खिलौने भी उठाता था। कोई पहिया टूटा, कोई हाथ टूटा, कोई गाड़ी का सिरा गायब। एक दिन गांव के कुछ बच्चे उसे घेर कर बोले, फकीरू काका, कोई खिलौना है क्या? हमारी मम्मी तो नए खिलौने नहीं दिलाती। फकीरू ने हंसकर बोला, खिलौना? अरे ढेर सारे हैं। वह झोपड़ी में गया और उन टूटे खिलौनों को बैठकर जोड़ने लगा। किसी का पहिया ठीक किया, किसी में पिन डालकर हाथ लगाया। शाम तक 12 खिलौने तैयार हो गए। बच्चों को खिलौने मिले तो पूरी गली में हंसी फैल गई। एक बच्ची बोली, काका, ये आप कितने में बेचते हो? फकीरू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अरे बिटिया, मैं बेचता नहीं, बांटता हूँ। तीसरा किस्सा, मुफ्त में पानी देना। गर्मी के दिनों में कस्बे में पानी की बहुत दिक्कत रहती थी। कुएं का पानी सूख जाता था। लोग एक एक बाल्टी के लिए लाइन में खड़े रहते। ऐसे में फकीरू ने एक पुराना बड़ा ड्रम खरीदा, उसे अपने घर के बाहर रख दिया। हर सुबह वह कहीं से भी पानी का इंतजाम करता, कभी नदी से भर लाता, कभी किसी के घर से उधार मांग लेता। उसने ड्रम पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, प्यासे को पानी मुफ्त। लोग रुकते, पानी पीते, उसे धन्यवाद देते। कुछ लोग ताना मारते, अरे फकीरू, अपने पास तो पीने को पानी नहीं और लोगों को बांटता फिरता है। फकीरू हंसकर बोलता, भाई, मेरे लिए 2 घूंट काफी है, लेकिन किसी प्यासे के लिए वही 2 घूंट जिंदगी बन जाते हैं।